कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। इर्तिजा निशात। 13 दिसंबर को हुई बीपीएससी प्रीलिम्स के बाद छात्र क्या देख रहे हैं? राज्य सरकार की लगातार बर्बरता, पानी की बौछार, लाठी चार्ज, राजनीति सेक रहे नेताओं की तथाकथित सहानुभूति, मीडिया में दिन बदलते पर ना हेडलाइंस बदलने वाली सारी की सारी रिपोर्ट्स, और आज लगभग 21 दिन से छात्र की वो अडिग मांगे जिसको किसी ने ना सुनी हो। छात्र की मांग क्या है? री एग्जाम, कीमत सब कुछ। साथ ही बात करेंगे दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के लेटेस्ट अपडेट्स की। प्रधानमंत्री मोदी ने केजरीवाल को क्या कह डाला और पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जवाब क्या दिया। उधर अमित शाह ने कश्मीर के मुद्दे पर फिर ऐसा कुछ कह दिया कि सबके कान खड़े हो गए। साथ ही क्या रोहित शर्मा ने अपना आखिरी टेस्ट मैच खेल लिया, ये भी आपको इस वीडियो में हम बताए जाएंगे। साल की शुरुआत के साथ एक नए दौर की शुरुआत हुई है, वो दौर कौन सा है वो भी बताएंगे। तो नमस्कार, स्वीकार कीजिए, मैं हूं रोहित और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना वीकली डोज, वीकली रैप अप। दिल्ली के आगामी विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंट्री ले ली है। पीएम मोदी ने अशोक विहार में जनता को संबोधित करते हुए आपकी सरकार पर निशाना साधा है। मोदी ने आपकी सरकार को आपदा की सरकार बताया। उन्होंने कहा, सत्ता में खुद कट्टर बेईमान बताने वाले लोग बैठे हैं जो खुद शराब घोटाले के आरोपी हैं। ये चोरी भी करते हैं और सीना जोड़ी भी। दिल्ली वालों को इस आपदा सरकार को सत्ता से हटाना है। आज हर गली कहती है आपदा को नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। गरीब झुग्गी में रहने वाले लोगों के लिए नए घर का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने कहा, मैं भी शीश महल बना सकता था, लेकिन मैंने कभी अपना घर नहीं बनाया। 10 सालों में 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्का घर दिया है। इसके बाद क्या था? दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने क्या कहा? अरविंद केजरीवाल ने कहा, आपदा दिल्ली में नहीं भाजपा में आई हुई है। भाजपा के पास ना तो सीएम फेस है ना ही एजेंडा। सुनिए क्या कुछ हुआ। बीते 10 वर्षों से दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। ये आपदा दिल्ली पर आई है और इसलिए दिल्ली वालों ने आपदा के विरुद्ध जंग छेड़ दी है। आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। प्रधानमंत्री जी बोले दिल्ली में आपदा आई हुई है। कई बार उन्होंने कहा दिल्ली में आपदा आई हुई है, दिल्ली में आपदा। आपदा दिल्ली में नहीं आई, आपदा भाजपा में आई हुई है। 3 तरह की आपदा भाजपा में आई हुई है। पहली आपदा, भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है। दूसरी आपदा, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। तीसरी आपदा, भाजपा के पास कोई भी एजेंडा नहीं है इस चुनाव के लिए। अगली खबर मेरे गृह राज्य बिहार से, जहां राजधानी पटना में बीपीएससी की परीक्षा दोबारा कराने समेत अपनी कुछ अन्य मांगों को लेकर अभ्यर्थी लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। प्रशांत किशोर ने भी गांधी मैदान पर अनशन करने की बात कही है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छात्रों से नहीं मिलेंगे तब तक अनशन जारी रहेगा। वहीं राजनीतिक पार्टियां भी खुलकर छात्रों के समर्थन में आना शुरू कर दी हैं। कांग्रेस ने छात्रों के समर्थन में मशाल रैली निकाली। इन अभ्यर्थियों के समर्थन में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने 3 जनवरी को बिहार में चक्का जाम का भी ऐलान किया था। पटना से सटे शिवालय हाल्ट पर प्रदर्शनकारी छात्र रेल ट्रैक पर ही लेट गए। यहाँ पैसेंजर ट्रेन को रोक दिया गया। मामले में पप्पू यादव समेत कांग्रेस और लेफ्ट के नेताओं पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। देखिए कुछ तस्वीरें और बयान। हम इसी पटरी पे कट के मर जाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार शर्म करो। एग्जाम कराकर सरकार ने एक बात तो लीगली स्वीकार कर लिया
कि एक सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ छात्रों के साथ अनियमितता उनके परीक्षा में हुई थी। करीब 50% कम बच्चों ने एग्जाम दिया। ये दिखाता है कि छात्रों का एक री एग्जाम पे या बीपीएससी की इस व्यवस्था पर उतना भरोसा नहीं है। एक ही पद के लिए 2 अलग अलग परीक्षा हुए जिसमें 2 अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पेपर आए हैं। तो राइट ऑफ इक्वालिटी जो है, जो 3,85,000 छात्र पहले एग्जाम दिए हैं और आज जो 7-8 हजार लोगों ने एग्जाम दिया, इन दोनों में इक्वालिटी कैसे आएगी? अपोजिशन पार्टी और हमारा लड़ाई कोई आज का थोड़ी। गृह मंत्री अमित शाह अंबेडकर विवाद के बाद फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। हुआ क्या? गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू एजेस पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहां पे उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि कश्मीर को कश्यप भूमि के नाम से जाना जाता है। शायद हो सकता है कि उनके नाम से कश्मीर का नाम पड़ा हो। इतिहासकारों ने कश्मीर का इतिहास पुस्तकों के जरिए बताने की कोशिश की। मेरी इतिहासकारों से अपील है कि प्रमाण के आधार पर इतिहास लिखे। फिर क्या हुआ? वही जो होना था। टीवी चैनल ने इस बात को पकड़ लिया और तिल का तार करने लगे। अमित शाह ने अपने संबोधन में कश्मीर पर कुछ और भी बातें कही थी, वो मैं आपको सुनाई जाता हूँ। अमित शाह ने कहा, धारा 370 ने ही घाटी के युवाओं के मन में अलगाववाद के बीज को बोने का प्रयास किया। गुजरात और राजस्थान भी पाकिस्तान से सटा हुआ है। उन्होंने पूछा, क्यों वहां आतंकवाद नहीं आया? एक प्रकार से हमारे देश के साथ कश्मीर को एक रूप होने से रोकने वाले व्यवधान थे। उनको मालूम नहीं है, धारा 370 ने ही घाटी के युवाओं के मन में अलगाववाद का बीज बोने का प्रयास किया। गुजरात भी पाकिस्तान से सटा हुआ है, राजस्थान भी पाकिस्तान से सटा हुआ है। क्यों वहां आतंकवाद नहीं आया? कश्मीर के अंदर सालों तक आतंकवाद का नंगा तांडव होता रहा और देश मुख दर्शक बनकर थे। दुनिया के दौर बदलने के साथ साथ पीढ़ियां भी बदल रही हैं। नए साल 2025 के साथ एक नई पीढ़ी की शुरुआत हो गई है, जिसे हम जनरेशन बीटा कहेंगे। क्या है जनरेशन बीटा? इस पीढ़ी में 2025 1 जनवरी 2025 से 2039 31 दिसंबर 2039 के बीच जिन भी बच्चों का जन्म होगा वो इस पीढ़ी में शामिल होंगे, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के साथ साथ बड़े होंगे। अब बूमर, मिलेनियल, जेन जी, जेन अल्फा के बाद जनरेशन बीटा की पीढ़ी आ गई है। इसका मतलब यह है कि बीती पीढ़ियां अब सीनियर कही जाएंगी, यानी हम और आप सीनियर हो गए। आप किस पीढ़ी के हैं ये कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। अगली खबर है अश्नील ग्रोवर से जुड़ी। आज के वक्त में अश्नील ग्रोवर को कौन नहीं जानता। शार्क टैंक इंडिया में जज बनने के बाद वो कुछ ऐसे चर्चे में आए कि अब हर कोई उनकी बात करता है। अश्नील ग्रोवर अक्सर किसी न किसी वजह से चर्चे में बने रहते हैं। इस बार वो अपने नाम को लेकर चर्चे में आए हैं, जिसका उन्होंने ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सुना, ट्रेडमार्क। अश्नील ग्रोवर नाम सिर्फ अब एक ही रहेगा, कोई दूसरा नाम नहीं है। अश्नील ग्रोवर नाम का ट्रेडमार्क हासिल करने की सूचना दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही वकील अदिति टुटेजा ने अपने लिंक्डइन अकाउंट पर शेयर की है। उन्होंने लिखा है कि काफी कानूनी काम करने के बाद उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि इससे ना सिर्फ उनकी ब्रांड आइडेंटिटी को मजबूत मिलेगी, बल्कि इसके चलते एंटरटेनमेंट के बाहर भी उनकी कमर्शियल पहुंच बन सकेगी। उन्होंने अपने पोस्ट में यह भी लिखा है कि इससे पहले आलिया भट्ट, SRK, काजोल, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन ने भी अपने नाम को सफलतापूर्वक ट्रेडमार्क करवाया है। आपका नाम क्या है और क्या आप उसे ट्रेडमार्क करवाना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। साथ ही ये भी बता के जाइएगा क्या ये ट्रेडमार्क कल्चर सही है या गलत। अपने तर्कों के साथ कमेंट सेक्शन में हम आपका इंतजार करेंगे। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आपको इस बार का वीकली रैपअप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। रैपअप की और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे साथ ही आपके लिए लगातार नई तरह के कंटेंट लेकर सामने आ रहे हैं। शुक्रिया।